यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यू सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये लेक्चर है 12, 2017 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन ऑन द यूनिट डेस्क डी इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स C such that mod z less than 1, so that dou 2u upon dou x square plus dou 2u upon dou y square is equal to 0 is equal to dou 2v upon dou x square plus dou 2v upon dou y square at all points of D। क्लियर? at all points of D। तो हमको डोमेन इसका ज्ञात करना है, डोमेन हमको बताना है all points of डोमेन। क्लियर? हमको फाइंड करना है। लेट हमको दे रखा है f इज इक्वल टू यू प्लस आई वी वी एनालिटिक फंक्शन ऑन द यूनिट डेस्क। जो हमको यूनिट डेस्क दी है वो d इज इक्वल टू जेड बिलोंग सी डज सच डैट मोड जेड लेस देन 1। क्लियर? तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो गिवन डैट लिखेंगे यहाँ से given that the function fz is equal to u x comma y plus iv x comma y is analytic in a domain। क्लियर? डोमेन। क्लियर? तो हम करेंगे f डैश z इज इक्वल टू डो f अपॉन डो x। इसको दे दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? और f डैश z इज इक्वल टू माइनस आई डो f अपॉन डो y। क्लियर? इसको दे दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। तो f डैश जेड इज इक्वल टू डो एफ अपॉन डो एक्स, देखिए यहाँ पर रियल है। f डैश जेड इज इक्वल टू माइनस आई डो एफ अपॉन डो वाई, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ चुका है हमारे पास। क्लियर? तो हमने इनके लिए 2 इक्वेशन दी थी। अब देखते हैं आगे। सिंस द एनालिटिक, अब हम लिखेंगे सिंस द एनालिटिक function has
डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स of all orders क्लियर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये एफ डबल डैश जेड इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, सॉरी ये होगा डो, पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो डो अपॉन डो एक्स एफ डैश जेड, क्लियर। मतलब एफ ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट लगाया ना तो फर्स्ट बार डेरिवेटिव। डो अपॉन डो एक्स डो एक्स डो एफ अपॉन डो एक्स, क्लियर। डो टू एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर, इसके लिए दे देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन, क्लियर। फिर सेकेंड इक्वल टू एफ डबल डैश जेड इज इक्वल टू, अब मैं अभी मैंने रियल पार्ट का किया था, अब मैं इमेजिनरी पार्ट का करूंगा, क्लियर। तो माइनस आई डो अपॉन डो बाई एफ डैश जेड, क्लियर। माइनस आई डो अपॉन डो बाई माइनस आई डो एफ अपॉन डो बाई इज इक्वल टू -1 डो टू एफ अपॉन डो बाई 2, इसको दे रहा हूं मैं 4 इक्वेशन, क्लियर। फोर इक्वेशंस, क्लियर। तो फ्रॉम from 3 and 4 we have तो ये हो जाएगा आपका डो टू एफ अपॉन डो x2
इज इक्वल टू माइनस डो टू एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ नेबला स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो नेबला स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0 विच इज valid for any analytic function fz। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका इफ fz इज इक्वल टू u x, y प्लस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट iv x, y is an analytic in a domain D then from फाइव। तो ये हो जाएगा आपका नेबला स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका नेबला स्क्वायर u प्लस IV इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो जाएगा नेबला स्क्वायर u प्लस I नेबला स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका डो टू u अपॉन डो एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्लस डो टू u अपॉन
डो वाई स्क्वायर क्लियर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं, ये इसको आप रियल पार्ट लिख लिया, नेबुला स्क्वायर, नेबुला का मतलब हुआ आप जो मतलब वेक्टर एनालिसिस में जो नेबुला का उपयोग करते थे वही यहाँ पर हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा डो टू यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड डो स्क्वायर वी अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर वी अपॉन डो वाई स्क्वायर क्लियर और इज इक्वल टू 0 क्लियर। तो ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।